द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती का निधन हो गया है। 99 साल की उम्र में उन्होंने मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में अंतिम सांस ली। वो लंबे समय से बीमार थे। उन्होंने राम मंदिर निर्माण के लिए भी कानून की लड़ाई लड़ी थी। और अनुराग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुराग, बहुत लंबी बीमारी से एक जूझ रहे थे। प्रधानमंत्री ने श्रद्धांजलि भी दी है, लेकिन स्वरूपानंद सरस्वती का जो इस जगह के लिए, द्वारका पीठ के लिए जो उनकी अहमियत रही और उनका जो उनको छाप छोड़ गए हैं, उसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। जी नगमा, शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी मध्य प्रदेश के ही सिवनी जिले के दिघोरी गांव में पैदा हुए थे और महज 9 साल की उम्र में इन्होंने घर छोड़कर धर्म की यात्रा शुरू कर दी। इसी दौरान वो काशी पहुंचे थे और वहां इन्होंने करपात्री जी महाराज से वेद वेदांग और शास्त्रों की शिक्षा ली थी। जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का ऐलान हुआ तो वो 19 साल की उम्र में उसमें कूद पड़े थे और उस वक्त उन्हें क्रांतिकारी साधु कहा जाता था। कुछ दिनों तक उन्हें जेल में भी रहना पड़ा था। अभी हाल में ही उनका 99वां जन्मदिन मनाया गया था। 1950 में वो दंडी सन्यासी बन गए थे, लेकिन ज्योतिर्मठ पीठ के ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती से उन्होंने दंड सन्यास की दीक्षा ली थी और फिर स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के नाम से जाने लगे थे। 1981 में उन्हें शंकराचार्य की उपाधि मिली थी। कई बार खास करके बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद से उनका विवादों का नाता भी रहा, क्योंकि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट में जो शंकराचार्य के रूप में वासुदेवानंद सरस्वती को जगह देने पर उन्होंने आपत्ति जताई थी और ये भी कहा था कि वहां पर विहिप ने जो दफ्तर खोल लिया है वो ठीक नहीं है। उन्होंने ये कहा था कि उन्हें मंजूर नहीं है। तो कई बार उनके कई बयानों को लेकर सियासी बवाल भी मचा और लेकिन उनकी मान्यता बहुत ज्यादा थी। जो मध्य प्रदेश का ही नरसिंह जिला है, उसका झोतेश्वर स्थित परमहंसी गंगा आश्रम है, वहां पर दोपहर 3:50 पर उन्होंने अंतिम सांस ली है। लंबे वक्त से वो बीमार चल रहे थे। बेंगलुरु में उनका इलाज चल रहा था। हाल ही में वो आश्रम लौटे थे। उनको सोमवार शाम 5 बजे परमहंसी गंगा आश्रम में ही समाधि दी जाएगी और कई उनके भक्त जो हैं, खास करके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो या पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ हो, इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, सब ने उनको श्रद्धांजलि दी है। जी, धन्यवाद आपका अनुराग। और इसी उनके निधन पे 99 साल की उम्र में निधन हुआ है इनका, और उस पर जो है प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट किया है। स्वरूपानंद सरस्वती के निधन पर प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके श्रद्धांजलि दी है और कहा है कि द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी के निधन से अत्यंत दुख हुआ। शोक के समय में उनके अनुयायियों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। ओम शांति।